નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક 2022 મહાસંગ્રામ સાથે હું છું નિધિ। આતંકવાદ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હવે આક્રમક થઈ રહ્યા છે। જી હા, વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન તેઓ પ્રચાર કરતા ખેડામાં પહોંચ્યા અને ખેડામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આતંકવાદ મુદ્દે વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। તેમણે કહ્યું કે અમે ગુજરાતમાં આતંકવાદીઓને પકડતા હતા ત્યારે દિલ્હીમાં બેઠેલી કોંગ્રેસ સરકાર તેમને છોડાવવામાં લાગી હતી। અમે કહેતા હતા કે આતંકને ટાર્ગેટ કરો, પણ કોંગ્રેસ સરકાર આતંકને નહીં પરંતુ મોદીને ટાર્ગેટ કરતી હતી, જેનું પરિણામ એ આવ્યું કે આતંકીઓનો ત્રાસ વધ્યો। દેશના મોટા શહેરોમાં આતંકવાદ વધતો રહ્યો। દિલ્હીમાં જ્યારે બાટલા હાઉસ એન્કાઉન્ટર થયું તો કોંગ્રેસના નેતા આતંકવાદના સમર્થનમાં રડવા લાગ્યા। એટલું જ નહીં, પણ પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ સહિત અનેક પાર્ટીઓ છે જે આતંકવાદને વોટ બેંકની રાજનીતિ ગણે છે, વોટ માટે તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરે છે। ત્યારે આવી પાર્ટીઓથી ગુજરાત અને દેશને સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई पर पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल
उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है।